सेवा तीर्थ कर दिया। सेवा तीर्थ ये वो सोच है जिसकी जिसके साथ मेरे प्रधानमंत्री ने पिछले 11 साल देश का प्रधान सेवक बनकर देश और देशवासियों की सेवा करने का कार्य किया। सेवा तीर्थ के साथ साथ कर्तव्य भवन का भी उद्घाटन किया गया है। ये कर्तव्य भवन निरंतरता में अधिकारियों को, कर्मचारियों को याद दिलाने की सोच है कि किस कर्तव्य भावना के साथ उनको जनता की सेवा करनी है। नागरिक देवो भव, इस सोच को हम लोग को आगे लेकर जाना है। अधिकार से नहीं, कर्तव्य भावना से हम लोग कार्य करें, इस सोच के साथ मुझे लगता है इसका निर्माण किया गया है। एक खूबसूरत परिसर, एक ऐसा परिसर जो स्वतंत्रता के बाद पहली बार देश के अपने बने हुए कार्यालय में, इससे पहले साउथ ब्लॉक में जब ये सारी व्यवस्था थी, ये उस समय की याद दिलाता है जब आज़ादी से पहले देश गुलामी से जूझ रहा था। पर आज जब हम लोग इस नए परिसर में गए हैं, भारत और कितना सशक्त हुआ है ये उसका भी परिचय देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी दौरे पर थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आज का भारत दुश्मनों के घर में भी बर्बाद। ये बिल्कुल सही बात है और आज के भारत में वो ताकत है, वो क्षमता है। देखिए, विपक्ष लाख बातें कहे, अलग अलग तरीके के भ्रम फैलाने का कार्य करे, पर हकीकत है आज की तारीख में देश दुनिया में जिस तरीके से भारतीयों का मान सम्मान बढ़ा है, आज इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद बजट पे आप सवाल तो उठा देते हैं, तुरंत आप बोल देते हैं कि भैया हमारी डेड इकोनॉमी है, पर इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सही फैसले सरकार के द्वारा लिए गए हैं, जिसने ना सिर्फ भारत को आज की तारीख में सशक्त किया है आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, बल्कि आज जिस तरीके से ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं अलग अलग देशों के साथ, एफटीएज हों या यूएस के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ईयू के साथ जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, ईयू के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होना, एफटीए होना, सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना, एक साथ 27 देशों के साथ आपने एग्रीमेंट किया है। तो आज विश्व अपने बाजारों को खोल रहा है भारतीय पदार्थों के लिए, और ये अपने में किसी भी देश के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए उस देश का एक्सपोर्ट का मजबूत होना ज़रूरी है, उसमें इजाफा होना ज़रूरी है। और आज जब वैश्विक इतने बाजार भारत के लिए खोल दिए गए हैं, तो मैं मानता हूं कि ये सरकार की काबिलियत है। विपक्ष भले लाख भ्रम फैलाने का प्रयास करे, पर आज भारत में इतनी ताकत है कि वो दुनिया के सामने आंख से आंख मिलाकर अपने आप को मजबूत स्थिति में स्थापित करने का कार्य कर सकते हैं। मातरम को लेकर के कई संगठन ने आपत्ति जाहिर की है, कहा है कि हम पर ये थोपा जा रहा है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। थोपने की बात नहीं है। देश से प्रेम करने को आप थोपना कैसे कह सकते हैं? भारत का जय जय करना, भारत का जयगान करना, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, ये किसी के ऊपर थोपने की बात नहीं है। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है आपका आपके देश के प्रति। जिस देश ने आपको सब कुछ दिया, रहना खाना, जिसकी वजह से आज आपकी पहचान है, आज दुनिया में लोग आपको भारतीय मानते हैं पहले, उसके बाद आपका धर्म है। मैं नहीं मानता कि इसमें किसी भी तरीके के विवाद की कोई गुंजाइश है, बल्कि गृह मंत्रालय के द्वारा लिया गया ये एक ऐसा खूबसूरत फैसला है जिसने सही मायनों में एक लंबे समय के बाद राष्ट्रगीत को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो देने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। दरभंगा में 6 वर्ष की बच्ची के साथ रेप, कोचिंग की छत से एक बच्ची को नहीं, ये चिंता की बात है। इस तरीके से कुछ घटनाएं हाल फिलहाल के दिनों में पुनः सामने आई हैं। लगातार मैं, मेरी पार्टी, गृह विभाग, गृह मंत्री जी के संपर्क में भी हैं हम लोग, और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। पहली बात तो घटना घटनी ही नहीं चाहिए, पर अगर ऐसा हुआ जो कि दुखद है, पर दोषियों पर जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि परिवार को न्याय मिले, इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। विधानसभा में आपके नेता को बेचारा कहा गया है, रामविलास पासवान। ये एक बहुत अत्यंत गंभीर विषय है, और इस तरीके से मेरे नेता का अपमान ना मैं, ना मेरी पार्टी, ना हमारा समाज
ना ये प्रदेश, ना ये देश और उनके करोड़ों शुभचिंतक, उनको जानने वाले, आज भी उनके विचारों पर चलने वाले, कोई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस व्यक्ति ने ये कहा वो भूल गए कि उनको वहां तक पहुंचाने वाले वही थे। ये आपका परिचय देता है कि आपकी सोच कितनी छोटी है। ऐसे में इस बात को और इस बात की गंभीरता को पार्टी और हमारी राज्य इकाई ने बहुत गंभीरता से लेने का कार्य किया है। राज्य इकाई के द्वारा आने वाले दिनों में इसके विरोध को लेकर भी रणनीति तय की गई है। कोई मेरे नेता के बारे में इतने हल्के से बोल के निकल जाए और वो सोचे कि इस पे प्रतिक्रिया नहीं आएगी, तो वो गलत फहमी में है। आने वाले दिनों में इसके लिए उनको माफी मांगनी होगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।